औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आगाही के साथ राना शाहिद तनवीर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का ये प्रोग्राम मैं इलामा मोहम्मद इकबाल जो हमारे कौमी शायर हैं, शायर मशरक़ भी कहलाते हैं, उनके एक शेर से शुरू करूँगा, जहाँ पे वो फरमाते हैं कि कहीं फ़िरके हैं और कहीं ज़ाते हैं, कहीं फ़िरके हैं और कहीं ज़ाते हैं, क्या ज़माने में अपने अपने की यही बातें हैं। एक दूसरी जगह वो कहते हैं कि आ तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, आ तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सना अव्वल ताउस और रबाब आखिर। स्पेन का बादशाह जब स्पेन में मुसलमानों की 800 साल तक हुकूमत रही, तो जब उसको शिकस्त हुई आखिरकार, तो अपनी वालदा के साथ जब वो जा रहा था तो एक टीले पे खड़ा होकर उसने रोना शुरू कर दिया। तो उसकी वालदा ने उसे एक तारीखी अल्फाज कहे कि जिस सल्तनत को तुम मर्दों की तरह बचा नहीं सके, दिफा नहीं कर सके, उसका औरतों की तरह रोकर उसमें मातम भी मत करो। आज हमारी सियासी पार्टियां और हम खुद कहीं ज़ातों में बटे हुए हैं, कहीं फ़िरकों में बटे हुए हैं, कहीं हम मसालिक में बटे हुए हैं और बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं। जितनी भी दुनिया में कौमों ने तरक्की की है, उन्होंने बहैसियत कौम की हैसियत से तरक्की की है। उन्होंने फ़िरकों, मसालिक और ज़ातों, कबाइलों में बट के तरक्की नहीं की। आप जर्मन कौम की मिसाल ले लें कि जर्मन कौम हिटलर के दौर में किस तरह चल रही थी। हिटलर ने उनको किस तरह मुनज़्ज़म किया। उसने रशिया के साथ जंग की, उसने आर्मीनिया के साथ जंग की, उसने USA के साथ जंग की, उसने बरतानिया के साथ जंग की, लेकिन आखिरकार जब उनका जो इत्तफाक और इत्तेहाद मुंतशिर हुआ तो उन्होंने शिकस्त खाई। इसी तरह अगर हम 7वीं सदी से लेके 15वीं सदी तक और आखिरकार 1917 तक देखें तो मुसलमान किसी न किसी सूरत इत्तफाक और यगानगत का सबूत दे रहे थे। 1917 में जब बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हाथों से निकल गया और जनरल एलन बाय ने 1917 में उनको शिकस्त दी, तो मुसलमानों के साथ क्या हुआ कि सऊदिया ने ही सल्तनत उस्मानिया का बेड़ा गर्क कर दिया और गद्दारी करके तुर्क कौम को जो है शिकस्त से दो चार किया, और उसके बाद बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हाथ से निकल गया, जो आज तक मुसलमान दोबारा हासिल नहीं कर सके। इसके साथ अगर हम मौजूदा दौर में अपनी पाकिस्तान की मिसाल ले लें तो हमारे मुसलमान इसी सूरत हाल से दो चार हैं। हम आपस में दस्तो गिरेबान हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम गैरों के आलाकार बने हुए हैं। हमारे इदारे जो है वो करप्शन का गढ़ बन चुके हैं। कुछ इदारे ऐसे हैं जो हमारी सॉवरेनिटी, हमारी सालमियत को बचा रहे हैं, लेकिन उनमें भी कुछ काली भेड़ें ऐसी हैं जो उन इदारों को जो है वो नुकसान दे रही हैं, उनकी नेक नामी का जो है वो गलत जो है वो सबूत पेश कर रही हैं। ऐसे ही हम मिसाल दे सकते हैं कि हमारी जो सियासी पार्टियाँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो हमको कभी यूथिये कह के पुकार रही हैं, कहीं वो हमें पटवारी कह के पुकार रही हैं, और हम भी बहैसियत कौम बेवकूफ़ी की ये आलम है कि हम उनके मुखालफत में हद से गुजर जा रहे हैं और एक दूसरे को यूथिये और पटवारी और न जाने कौन कौन से अलकाबात जो हैं वो अता किए जाते हैं। लिहाजा हम इन फ़िरकों, इन ज़ातों, इन मसालक में बढ़कर डिक्लाइन का शिकार हैं, ज़वाल पजीर हैं। हम कभी भी इस सूरत हाल में तरक्की नहीं कर सकते, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, हम कभी भी दूसरी कौमों के साथ अपना मुवाजना नहीं कर सकते, हम कभी भी तरक्की की मनाजिल तय नहीं कर सकते। कुरान मजीद में फरमान है वआतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। अल्लाह की रस्सी से क्या मुराद है? अल्लाह की रस्सी से मुराद है कि अल्लाह ताला के अहकामात और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना। हमारे पास एक किताब है, एक अल्लाह ताला है, एक रसूल है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उसवा हसना है हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन नमूना है। करना क्या है? हमें ये करना है कि एक दूसरे को टॉलरेट करना है, एक दूसरे को बर्दाश्त करना है, एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करना है, एक दूसरे के मज़ाहिब का एहतराम करना है, एक दूसरे की बात को सुनना है, एक दूसरे को टॉलरेट करना है, एक दूसरे को फॉरबियर करना है। गलती को ही बर्दाश्त किया जाता है, सही काम को बर्दाश्त नहीं किया जाता। हम कह देते हैं कि मैं गलत काम बर्दाश्त नहीं करता, ये गलत बात है। बात तो गलत को ही बर्दाश्त किया जाता है, सही बात को तो हर बंदा बर्दाश्त करता है, लेकिन जो गलत होता है, जो गलत इंसान होता है, उसको ही चलाया जाता है, उसको ही देखा जाता है कि आया को वो गलत है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। उसको ऐसे ठीक किया जा सकता है कि उसके साथ काउंसलिंग की जा सके, उसके साथ बातचीत की जा सके, उसको उसकी गलतियों, उसके फ्लॉज, उसकी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उसके बारे में आगाह किया जा सके। तो हमारे मुआशरे में हम बहैसियत कौम गलतियों कोताहियों से भरे हुए हैं। हम अपनी इस्लाह करने की बजाय दूसरे की इस्लाह करना फ़र्ज समझते हैं। तो इसमें हम देखें कि हम कहाँ पे खड़े हैं। आज अल्लाह ताला की रस्सी को छोड़ के, अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी करके, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को छोड़ के आज हम घटाटोप अंधेरों में और ज़वाल पजीरी के जो खाइयाँ हैं उनमें गिर चुके हैं। तो मैं फिर आखिर में यही कहूँगा
کہ تمہاری داستان بھی نہ ہوگی زمانے کی داستانوں میں، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی زمانے کی داستانوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاملات میں بہتری لانے کی کوشش کرے۔ آخر میں ایک شعر سے جو ہے اختتام کروں گا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ تو بن۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔